नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की, जो कि परमानेंट वैकेंसी और संबंधित है स्टेट यूनिवर्सिटी से। 15 से अधिक विषयों में 50 से अधिक वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। और वैसे भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके विषय में यूनिवर्सिटी लेवल पर एक भी पद की वैकेंसी आती है तो आपको अवश्य अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई नहीं करना चाहिए, जब भी आप यूनिवर्सिटी लेवल में अप्लाई करते हैं तो उसका जो भी आवेदन पत्र है और जो आपकी पेमेंट डिटेल उसको आप बहुत सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये देखने में मिलता है कि आवेदन मांगे जाते हैं, विज्ञापन निकाला जाता है और साल या 2 साल बाद पुनः विज्ञापन आता है और उस कंडीशन में आपसे कहा जाता है कि आपको आवेदन तो करना होगा परंतु आपको पेमेंट नहीं देना होगा। अगर किसी तरीके से आपने पेमेंट डिटेल सुरक्षित नहीं रखी तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी परेशानी में आ सकते हैं, आपको फिर से पे करना होगा। वैसे मेरा मानना है कि यूनिवर्सिटी लेवल में जब आपकी सारी डिटेल होती है, ऑलरेडी एक बार विज्ञापन लिया जा चुका है और दोबारा आपसे फिर मांगा जाता है, तो ये कहाँ तक उचित है कि आपसे दोबारा विज्ञापन फिर से आवेदन करने को कहा जाए और पेमेंट के लिए आपको छूट दी जाए। आपका सारा रिकॉर्ड होगा ऑलरेडी। तो इसमें होता क्या, मैं बता दूं कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया और लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा, जब तक कि आवेदन प्रक्रिया जो है कंप्लीट नहीं होती है, अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित नहीं रखे, आवेदन फॉर्म और जो पेमेंट डिटेल, तो फिर क्या होता है, उनको दोबारा पेमेंट करना होता है। नो डाउट इस तरीके से अभ्यर्थियों को तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपने जो पहले फॉर्म भेजा था, हार्ड कॉपी भेजी थी, वो तो रद्दी के भाव बिक जाएगी और पेमेंट डिटेल अगर आपकी खो गई तो आपको दोबारा पेमेंट करना होगा। यूनिवर्सिटी का इस लेवल में प्रॉफिट होगा। वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल में इतना, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आप दोबारा आवेदन मांग रहे हैं और जो अभ्यर्थी पहले से आवेदन कर चुके हैं उनसे अगर आप दोबारा भी आप फॉर्म फिर से फिल करा रहे हैं तो मुझे उचित नहीं लगता है। कि कहीं ना कहीं अगर किसी अभ्यर्थी के पास किसी कारणवश पेमेंट डिटेल नहीं सुरक्षित है, क्योंकि बहुत सारे रीजन होता है, बहुत लंबे समय तक आपको डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखना होता है। ऑलरेडी आप लोगों के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको सुरक्षित रखना होता है। उसके बाद एप्लीकेशन और फी यानी आप जो डिमांड ड्राफ्ट है उसको भी सुरक्षित रखना काफ़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती है। तो इस तरह से लॉस सिर्फ अभ्यर्थियों का है, यूनिवर्सिटी को तो प्रॉफिट है। जितने बार वो वैकेंसी निकालेंगे आपसे फिर से आवेदन मांगेंगे, पुरानी डिटेल मांगेंगे, आपकी डिटेल खो गई तो आप चूँकि अब आपको तो भाई आप तो बेरोज़गार हैं, आप तो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है यूनिवर्सिटी के लिए 1000, 2000 या 1500 रुपये मायने न रखते हो, लेकिन मेरा मानना है कि जो एक बेरोज़गार अभ्यर्थी है उसके लिए ये काफ़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो चलिए हम आज के वीडियो की बात करते हैं। देखिए अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो वैकेंसी है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के 30 जुलाई 2021 को कुल सचिव की ओर से यह पूरा विज्ञापन दिया गया है। समाचार पत्र को, अमर उजाला को और हिंदुस्तान टाइम्स को प्रकाशन के लिए, तो कल के न्यूज़पेपर में आपको शो हो जाएगा। और इसमें अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की। देखिए आपको बता दें, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है उसके बाद हम पदों की बात करेंगे। ये विज्ञापन पहले भी एक बार आ चुका है और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले आवेदन किया था उन्हें फिर से आवेदन करने की ज़रूरत है, ऑल्दो उन्हें दोबारा पेमेंट नहीं करना है। लेकिन जब आप अप्लाई करने जाएंगे, नो डाउट आपसे पिछली डिटेल मांगी जाएगी। तो अगर आपके पास पिछली डिटेल सुरक्षित नहीं है पेमेंट की, तो आपको फिर से पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो आपके विषयवार पदों का विवरण है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अगर आपके विषय में पद हैं तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, अन्यथा आप इस वीडियो को वहीं पर क्विट कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र में अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी अभ्यर्थी के लिए 1 और एससी के लिए 1। और इसी तरीके से समाजशास्त्र में 4 पद है, स्टार लगा हुआ है, 9 नंबर में फुटनोट है, उसको देख लीजिएगा आप क्या है अनरिजर्व में। और एससी में 3, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1। सिमिलरली अगर मनोविज्ञान की बात करते हैं तो 2 पद है, स्टार लगा हुआ है, कंडीशन है अनरिजर्व में, और एसटी के लिए 1 पद है। समाज कार्य में 3 पद हैं अनरिजर्व में, बट कंडीशन के साथ में स्टार लगा हुआ है, और ईडब्ल्यूएस में 2 पद हैं। देखिए स्टार का हिसाब है, मैं हम लोग बाद में देख लेंगे। अगर कोई पद जो है विशेष रूप से किसी स्ट्रीम के लिए सुरक्षित होगा तो वो यहाँ पर फुटनोट में दिया होगा इस नंबर पर। अंग्रेजी में अनरिजर्व की नहीं है, ओबीसी 1 है। और अंग्रेजी के बाद हिंदी की बात कर लें, 3 पद हैं अनरिजर्व की और 1 पद है ईडब्ल्यूएस की। इतिहास में 3 पद हैं अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में। सिमिलरली अगर दर्शन शास्त्र में बात कर लें तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है और ये टोटल 5 पद हैं राजनीति विज्ञान में, जिसमें 3 पद हैं
अनरिजर्व और 2 पद हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। शिक्षा शास्त्र 2 अनरिजर्व और 1 ओबीसी कैंडिडेट के लिए। संस्कृत 3 अनरिजर्व, एससी कैंडिडेट 1 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 1। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, दिखता रहे हमें। पत्रकारिता विभाग में 1 पद है अनरिजर्व, और इसी तरीके से ललित कला अनरिजर्व 1 पद। एससी के लिए 1 पद है आपका वाणिज्य में, विधि में, लॉ में। देखिए लॉ में बहुत कम आती है पोस्ट, यहाँ पर अनरिजर्व 1 और ओबीसी के लिए 1 है। सांख्यिकी में अनरिजर्व 1 पद है, और उर्दू में अनरिजर्व 2 पद और ओबीसी के लिए 1 पद। तो ये टोटल विवरण है। अनरिजर्व 30, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 9 पद, एससी के लिए 7, एसटी कैंडिडेट के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 6 पद। तो ये टोटल पदों का विवरण है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए फुट नोट दिया हुआ है। जैसे फुट नोट एक प्रोफेसर के लिए देखिए हम लोग बात नहीं करेंगे, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर पे बात करनी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फुट नोट स्टार्ट हो रहे हैं 9 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 9 नंबर पर देखिए लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के अनरिजर्व 4 पदों में से 1 पद क्रिमिनोलॉजी में विशेषीकरण है, 1 पद सोशल स्टैटिक्स में विशेषीकरण के हैं, और 1 पद 30 जून 2022 तक रिक्त होगा। तो ये आप अपने विषय का देख लीजिएगा, फुट नोट यहाँ पर दिया हुआ है। वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। नोट लिखा हुआ है कि आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र एवं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा। अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो, रिजर्वेशन का बेनिफिट केवल यूपी के अभ्यर्थियों को मिलेगा जो यूपी के निवासी हैं, और इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का जो संबंधित प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अब प्रमुख तिथियों पर नजर डाल लेते हैं। तो नियुक्ति आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की जो तिथि है दिनांक 5 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो रहा है अप्लाई करना, और 31 अगस्त 2021 तक आप आवेदन कर पाएंगे, यानी अगस्त माह में आप आवेदन कर पाएंगे। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 5 अगस्त 2021 से 30 अगस्त 2021 तक है। आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2021 को शाम 5 बजे तक, यानी 31 आप 30 अगस्त माइंड में फिट करके चलिए। 31 अगस्त का आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि लास्ट समय में किया गया कार्य जो है अच्छा नहीं माना जाता है। तो उससे पहले हो सकता है कि अगर कोई सर्वर की प्रॉब्लम आ गई, आप प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं या कोई और दिक्कत आ रही है, तो कम से कम आपके पास समय होना चाहिए। आवेदन आपको ऑनलाइन भरना, उसके बाद आपको उसका प्रिंट लेना, और प्रिंट लेने के बाद आपको अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी स्पीड पोस्ट करना, और आपकी स्पीड पोस्ट जो है 7 सितंबर 2021 तक केवल पंजीकरण और स्पीड पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए। इसके अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। फीस पे अगर बात करें अनरिजर्व के लिए 1500 रुपये है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है। तो ये पेमेंट डिटेल है। और अब ये देख लेते हैं कि आपको इसको भेजना कहाँ है। हाँ, एज की बता दें, एज मैक्सिमम जो है मैंने पढ़ा हुआ है 62 ईयर्स है अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम। देखिए प्रत्येक पद एवं संवर्ग के लिए अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। इन पदों पर नियुक्ति हेतु 1 अगस्त 2021 को अधिकतम आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और किस एड्रेस पे आपको भेजना है, देखिए पूरी आवेदन पत्र प्रेषित करने का जो पता है, कुल सचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी 221002 पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। जिस भी एनवेलप में आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे उसके ऊपर स्पष्ट रूप से आप विज्ञापन संख्या 1/2021 लिख दीजिएगा, और जिस पद, विषय और संवर्ग के लिए आप जो है अप्लाई कर रहे हैं उसको भी मेंशन करना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट 2 में लिखा हुआ है आवेदित पद का नाम, विषय, संवर्ग एवं विषय विशेषीकरण यदि कोई हो तो ये दे देना। और देख लेते हैं एक इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 आप देख लीजिए। जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या 3/2020 के अंतर्गत आवेदन किया है, यानी मार्च 2020 में जो आया था और आज लगभग
1.25 महीने से अधिक समय है, फिर से विज्ञापन आया हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 3/2020 विज्ञापन संख्या के अंतर्गत आवेदन किया है, उन्हें उसी पद पर ऑनलाइन आवेदन करने पर पुनः शुल्क देय नहीं होगा। अर्थात ऐसे आवेदकों को पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा, किंतु पुनः शुल्क जमा नहीं करेंगे। यानी कुल मिला के है कि अप्लाई तो आपको करना होगा, शुल्क आपको नहीं देना होगा, बट उसके लिए आपको वहाँ पर डिटेल मेंशन करनी होगी। खैर, ऑनलाइन पोर्टल देखिएगा, चेक कर लीजिएगा, पेमेंट मांगी जा रही है नहीं मांगी, पेमेंट की डिटेल आपसे मांगी जा रही है नहीं मांगी जा रही, जैसा भी होगा तो पोर्टल जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, पोर्टल ओपन होगा तभी क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर पहले भी आवेदन किया तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ये बेसिक सी जानकारी थी दोस्तों। इसकी PDF जो असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित फोल्डर बना हुआ है सार्थक क्लासेज ऐप में, वहाँ पर मैं उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।